गुना के साथ पूरे मध्य प्रदेश को दहला दिया था और अब इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। जी हां, गुना मुठभेड़ मामले में लगातार सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का इस्तीफा मांग लिया है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस्तीफा मांगने को कहा है और शहीद पुलिसकर्मियों के साथ न्याय करने के लिए कहा है। ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन ने ट्वीट कर सवाल पूछा है। आपको बता दें, मंत्री के करीबी के साथ आरोपियों की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी और हथियारों के तार राघोगढ़ किले से नहीं जुड़े हैं, यह भी जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान आया है। आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच हो, यह भी मांग की गई है कांग्रेस नेता जयवर्धन की तरफ से। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब जयवर्धन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के ही बेटे हैं, उन्होंने मंत्री के करीबियों के साथ आरोपियों की तस्वीर पोस्ट की थी। कल बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, तो उसके बाद आज एक और ट्वीट किया गया है जयवर्धन सिंह की तरफ से और उन्होंने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का इस्तीफा मांगा है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस्तीफा मांगने को कहा है और यह भी कहा है कि शहीद पुलिसकर्मियों के साथ न्याय किया जाए इस्तीफा दे करके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि मंत्री के करीबी के साथ जब तस्वीरें भी पोस्ट की गई है, तस्वीरें सामने आ चुकी है, तो भी कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राघोगढ़ किले से तार नहीं जुड़े हथियारों के, बल्कि बीजेपी नेताओं के साथ तार जुड़े हुए हैं और आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल्स की भी जांच करने की मांग की है उन्होंने। कांग्रेस ने फोटो सहित प्रमाण दिए हैं कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में, जो शिकारी आरोपी हैं, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावण किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। इसमें गुना के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी भी उस फोटो में है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर तुरंत जांच हो कि इन लोगों के क्या संबंध थे इन लोगों के साथ में। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त नवीन सिंह जुड़ रहे हैं। नवीन, गुना मुठभेड़ मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत तेज है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए और अब कांग्रेस बीजेपी नेताओं को घेर रही है और बड़ा आरोप यहां पर जयवर्धन सिंह ने लगाया। क्या आधार उनके इन आरोपों का? देखिए, जब से एनकाउंटर हुआ है और शिकारियों ने 3 पुलिस जवानों की हत्या की है, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पूरे मामले में सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आए सामने और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया दिग्विजय सिंह पर और राघोगढ़ के जो विधायक हैं कांग्रेस के जयवर्धन सिंह, उन पर कि हथियारों के जो तार हैं वो राघोगढ़ किले से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने सफाई दी है और कांग्रेस ने कई सारी तस्वीरें जारी की हैं। खुद कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, और उन तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि जो हत्यारे हैं वो बीजेपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय बीजेपी के एक नेता हैं हिरेन सिंह, उनके सब ये समर्थक हैं। और एक तस्वीर और जारी की है जिस तस्वीर में डाइनिंग टेबल पर महेंद्र सिंह सिसोदिया नजर आ रहे हैं और साथ में हिरेन सिंह बंटीवाना नजर आ रहे हैं। तो ये आरोप भी जयवर्धन सिंह की तरफ से लगाया है कि इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के इन पुलिस वालों के इन हत्यारों का संरक्षण कौन करता है। सीधे तौर पर आरोप मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर लगाए और अब कुछ देर पहले ही जयवर्धन सिंह ने एक ट्वीट और किया है और कहा है कि वीडी शर्मा अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जब इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल भी खड़े किए। आप बने रहिए नवीन हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। सिसोदिया जी, ट्वीट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयवर्धन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों और बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच हो और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए आकांक्षा जी, अपराधी को कोई संरक्षण किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, किसी भी दल के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े गंभीर है। माननीय वीडी शर्मा जी ने भी बहुत इसको गंभीरता से लिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और किसकी तस्वीरें किसके साथ छपे और महेंद्र सिंह सिसोदिया खुद कह चुके हैं कि भाई जांच में सब कुछ तथ्य सामने आ जाएंगे। ट्वीट करने से क्या होगा? हम तो, अगर जयवर्धन सिंह जी ने मांग करी है तो निश्चित से मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से अपराधियों को जो जिन्होंने अपराध किया उनको एनकाउंटर के माध्यम से सजा भी मिल गई और जो शहीद हुए हैं 2 पुलिस अधिकारी
न केवल 1-1 करोड़ रुपए की राशि दिवंगत के परिवारों को बल्कि नौकरी देने का काम भी माननीय सरकार कर रही है। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण अपराधियों को नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर क्यों हो गई? अरे यार बहस मत करो, मैंने बोला ना। जी यशपाल जी। जी आकांक्षा जी, मैंने कहा ना, उनके देखिए अपराधियों के अवैध मकान नेस्त नाबूद किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है, तो उनके साथ जिस प्रकार से अपराधी के साथ जो सलूक किया जाना चाहिए वो सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि वो कॉल डिटेल की मांग कर रहे हैं और तार अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी भी जांच हो, ये भी कह रहे हैं। तो क्या अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई बीजेपी भी जांच करवाएगी और फिर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष और निर्भीक होकर के कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करेगी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने भी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। और देखिए, जांच आएगी, जांच होगी, उसमें क्या दिक्कत है? इतने बड़े घटनाक्रम में कोई लिपापोती थोड़ी होगी क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का पक्ष आप सुन रहे थे और उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है कि अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई होगी, लीपापोती का काम नहीं होगा। नवीन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपने बीजेपी का भी पक्ष सुना और साफ तौर पर सिसोदिया साहब भी कह रहे हैं कि अगर किसी के तार जुड़ेंगे तो लीपापोती नहीं होगी, कार्रवाई होगी। यानी कि समझा सकता है कि बीजेपी भी शांत नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा अगर आरोप सिद्ध होता है वाकई। जिस तरीके से कांग्रेस दावे कर रही है और उस पूरे मामले की पड़ताल जरूरी है। हालांकि अपने स्तर पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आरोपियों के कनेक्शन किन लोगों से हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि राघोगढ़ किले के तार जुड़े हुए हैं आरोपियों से और इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। जब ये बयान वी डी शर्मा की तरफ से आया तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी इस तरीके से दावा किया कि जरूर इस पूरे मामले में इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि इन हत्यारों के तार और कनेक्शन किन से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो तस्वीरें जारी हुई और ये दावे किए गए कि महेंद्र सिंह सिसोदिया के संरक्षण में ये सभी हत्यारे इससे पहले रहा करते थे। टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो तस्वीरें ट्वीट के जरिए जो जयवर्धन सिंह और दिव्य सिंह ने जो ट्वीट किए हैं उसके जरिए भी दर्शक देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जिस टेबल पर बैठे हैं उनके साथ में हिरेन सिंह बैठे हैं जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। और एक दूसरी तस्वीर भी शेयर की है जिसमें दावत के बाद बाहर उनको छोड़ने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं मंत्री को। और उस वक्त भी वहां पे आरोपी शहजाद जिसका इनकाउंटर हो गया है वो नजर आ रहा है। और इसके अलावा हिरेन सिंह की तमाम कुछ और भी तस्वीरें जारी हुई हैं जो स्थानीय कार्यक्रमों में, बीजेपी कार्यक्रमों में हिरेन सिंह के साथ शहजाद, नौशाद और तमाम ये जो हत्यारे थे वो कार्यक्रमों में रहा करते थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, दोनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच होगी तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल नवीन, ये तस्वीरें भी कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर रही है और उन्हीं सवालों को कांग्रेस उठा रही है और बीजेपी का भी कहना है कि अगर कुछ भी संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।